Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. याद करते करते एक ख्वाब से मिले हम, रंगों से गुफ्तगू की याद करते करते। एतबार जरा मुश्किल से आता है। हाँ इब्राहिम भाई, हाथ की रोटी की बात ही कुछ और है। हाँ, भाभी भी बनाती थी हमारी भाई के लिए। हाँ। I praise and bow down before the great Guru Sariputta, the entrusted servant and follower of the Lord Buddha. हाँ माँ कैसी हो? स्टॉप इट, मार डालूंगी वहां आके। क्यों? क्यों क्या? कल सारा दिन फोन ही नहीं किया तुमने। हाँ यार सॉरी, मैं पैसे बचा रहा था, कंजूसी कर रहा था ना। थोड़े पैसे बचाऊंगा, पैसे बनाऊंगा शादी के लिए ना। रमशा, what happened to you? क्या हो गया यार, बार बार सॉरी करे जा रही हो? यार we all understand, everybody understands कि तुम्हारे हस्बैंड एक बिजी आदमी है, he's a businessman. कोई मीटिंग आ गई होगी, कोई प्लान होगा, that's fine यार। उसके कहने के मुताबिक वो भी मुझे प्यार करता था। फिर अल्लाह ताला ने हमें एक बेटी दी, बहुत ही प्यारी। मैं उसके साथ बिताया हुआ एक लम्हा भी नहीं भूल सकती। हाँ, ऐसे मुतालबा कर रही होती हैं जैसे पूरी दुनिया को उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत सा पैसा है। ऑफ कोर्स मिस्टर डुबेले के पास पैसा तो बहुत है। वहीं खड़े खड़े हैरान हो गए कि माँ को आके गले मिलोगे। वैसे आपका आना हमारे लिए बाइस इज्जत है। मोस्ट वेलकम। बहुत बोलते हैं आप, ऐसा करें जल्दी से उठे, नहाए और मैं आपको डॉक्टर के लेके चलती हूँ। इब्राहिम साहब, इब्राहिम साहब, यहाँ आइए किचन में। शहर में खूब सियासत हो रही है। आप छोड़े सियासत को, यहाँ आए मेरी बात सुने, मुझे आपसे एक बात करनी है। आ जाते हैं भाई, आ जाते हैं, आ जाते हैं। मुझे आपसे एक बात कहनी है। फरमाइए। आज से खाना आप मेरे हाथ का खाएंगे। वो तो हम रोजाना खाते ही हैं। ओहो, मेरा मकसद है रोजाना टिफिन बंद के आपके घर जाया करेगा। यानी मुस्तकिल इंतजाम। जनाब, पता क्या, मेरा अब किचन में आने को दिल ही नहीं चाहता था। मैं तो कब से खाना नहीं पकाती, अब बनाया करूंगी मजेदार मजेदार खाने। और वो जो आपके दोस्त है ना, क्या नाम है उनका,
रियाज शेरवानी। जी, वो भी खुश हो जाएंगे। रियाज शेरवानी आजकल बिजी है जरा। किस चीज में? उनकी तरक्की हो गई है, वो आजकल नए आने वाले बच्चों को कुर्सियां बनाना सिखा रहे हैं। अच्छा, बहुत खुश हैं आजकल। जबरदस्त। उनकी खुशी मुझे बहुत अजीज है मीना बेगम। इधर आया, प्याज काट के दे। ये पकड़े, उठे उठे, यहाँ प्याज काट के दे मुझे। आप काम करें मेरे साथ। चखें जरा कैसी बनी। आहा आहा, वाह, मुझे लगता है सेहत ठीक हो जाएगी मेरी कुछ दिनों में। हमारे साथ रहेंगे तो ऐसे ही होगा। हाय। मसरूफ है आज भी? कोई ज्यादा नहीं। सुबह कोई घर पे नहीं था, सब गायब थे। खाला के साथ कोचिंग सेंटर देखने गई थी। ओह गुड, कैसा लगा? थैंक्स। इस बात आसिया बाजी तो सेट हो गई। इसके लिए हमें रजा भाई का शुक्रगुजार होना चाहिए। रजा भाई का? इनफैक्ट रजा प्लान द होल प्रोजेक्ट। हाँ, उन्होंने इसी तरह प्लान किया होगा शुरू दिन से। तुम्हें एक्टर होने का एडवांटेज है, जिस लफ्ज पे जाती है उस पर जोर देके उसका मीनिंग बदल देती हो। खैर उनकी तरफ से तो बेफिक्री हो गई है ना। हाँ, तालीम का कारोबार जो सेट हो गया, और अली विंग देख के भी बहुत खुशी हुई। अली विंग? तुम्हें नहीं पता? कोचिंग सेंटर का एक पूरा कॉरिडोर तुम्हारे नाम डेडिकेट किया गया है। हाँ, मैंने देखा वहाँ एक तख्ती पर लिखा था रमशा विंग। वो अब अली विंग 2 है। तख्ती बदलवा दी मैंने। आसिया और रजा इस तरह खुश हो रहे तो क्या हर्ज है? वेरी ट्रू। रिश्तेदार होने के नाते उनका हक पहले है, ना कि साथी अदाकारों की। आई सी। परसों जो थिएटर वाले खाने पे आए थे, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ये तुम्हें किसने कहा? हेलो कह के गए और फिर लौट के नहीं आए। भाई तुमने जो कह दिया कि एक्टर्स वगैरह सिंसियर नहीं है, तो इसलिए मैं हट गया बस। मैंने कहा था। भाई तुम ही तो कह रही थी ना कि एक्टरों को बड़े लोगों के पास जाने से कोई पब्लिसिटी मिलती है, समथिंग लाइक दैट। खुद ही कह रही थी तुम, नहीं? वैसे आपकी याददाश्त भी अली वाह। मैंने आपके एसोसिएट के बारे में भी कुछ कहा था, वो भी याद होगा। याद है। मैंने कहा था उस ब्रोकर टाइप मस्खरे के हाले में ना तो अच्छा है। यू नो हाला, वो जो चांद के गिर्द होता है। अब क्या होगा? वो तुम्हारी तलाश में दिन में 6 बार मेरे फोन पे फोन करता है। समझा दूंगा उसे, 9 साल से एसोसिएट है मेरा वो। और वैसे भी पिरचों में सूप डाल के नहीं पीता हूँ। I have that money. You want it back now? Ramsha, I think you're tired. Go to bed. I'm so happy कि तुम आ गए। तुमने कहा था आना होता ही। पता है तुम्हारे आने से मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ कि तुम वाकई नाराज नहीं हो। Oh come on, finish it. दोस्त कम से कम कुछ और कर सके ना कर सके, एक दूसरे को अंडरस्टैंड तो कर सकते हैं ना। I completely understand your situation, Ramsha.
अली बुरा इंसान नहीं है, बस उसकी अपनी कुछ प्रायोरिटीज हैं। कोई बुरा आदमी होता तो शादी करती तो मुझसे। सो प्लीज फॉरगेट इट, ओके? और ये बताओ कि तुम खुश हो? खुश? हाँ, मुझे लगता है मैं खुश हूँ। सब कुछ अच्छा लग रहा है। वो हर रिलेशनशिप में शुरू में कुछ टीडिंग प्रॉब्लम्स तो होते हैं, सो वो तो है। बस तुम लोगों को और थिएटर को बहुत मिस करती हूँ। वेल यू आर बाउंड टू। और पता है, तुम्हारे जाने से ऐसा लगता है कि थिएटर खुद उदास हो गया है। रियली आमिर तो उसी वक्त भाग गया था दुबई। उसके बाद औरंगजेब साहब लाहौर वापस चले गए। रहा असलम, वो इंग्लैंड चला गया अपने मामू के पास। अच्छा, या ये क्या? अब क्या होगा? यही सोचता रहता हूँ कि अब क्या होगा। नए लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। एंड यू नो it's not a big deal to bring new people in. It's just that chemistry, that understanding and teamwork, that will take a long time. यार रमजी, मुझे पता होता ना कि मेरे जाने से सभी चले जाएंगे तो मैं कभी शादी नहीं करती। You're right. And you're after some big shot, remember? अच्छा, अब क्या होगा? सोच रहा हूँ एक आध हफ्ते में ऑडिशन शुरू कर दूं, फिर देखते हैं। That's great. अच्छा चलो आओ, खाना लग गया। No. Honestly, खाने वाने का कोई तकल्लुफ नहीं। तकल्लुफ कैसा? पहली दफा तो घर आए हो, खाना भी नहीं खाओगे? आ जाओ। You sure? हाँ। Here's mommy. Oh, thank you, Ramsey. You're welcome. रामजी, तुम्हें क्या लगता है मैं अचानक कैसे आ गई? What do you mean? Of course. You came to see me, yeah? तुम इतने सालों से अकेले रहते हो। I really feel concerned. Come on, Mom. I'm not a child anymore. 32 years old. A man, okay? इसीलिए तो मैं ज्यादा concerned हूँ। Mom. Ramsey, it's time you get married. शादी? No, Mom. अभी नहीं. Ramsey, I knew it. अभी नहीं तो कब? I don't know, Mom. लेकिन अभी नहीं. I have come all the way from LA ताकि तुमसे कुछ शादी की बात कर सकूं. You can't take it that lightly. It's not that, Mom. I'm just not ready for it. क्या रेडी होना है तुमको, Ramsey? I mean, Mom, I really don't have that much time. And I'm committed to my work. And honestly speaking, I'm married to my work. Ramsey, don't give me this arty crap. Mom, please, don't ridicule my passion, okay? I'm just not ready for it, that's all, okay? दुनिया बहुत बदल गई है रैमजी, और वेस्ट में तो पहले ही बदल गई थी और अब यहाँ भी बदल रही है। People have discovered strange values. I feel concerned, Ramsey, and I need to ask you in your face. कहीं ऐसा तो नहीं, Ramsey, that girls don't interest you anymore? Oh my God, Mom. Oh my God. Come on, Mom, I'm straight, okay? I'm straight. See me, I'm straight. Are you sure? Of course, Mom. I'm damn sure. My work, it consumes me, and फिर इतने सालों से कोई ऐसी interesting, I didn't come across any interesting girl, that's all. Thank God. I am relieved. Let's go out. Okay. Let's go, Mom. Let's go.
कोई मोहब्बत नहीं करता, बहुत चालाकी करता है। मॉम, रामजी तो मुझे एक बात बताओ, हाउ कुड यू मिस ऑन सच अ प्रिटी गर्ल? मॉम, ये क्या सवाल है? You told me that she got married a few months ago. How could you miss out on such a pretty girl? What a silly boy. मॉम आप इसी से पूछ लें। मुझसे क्या पूछे? तुम ही बताओ, तुमसे पूछ रही हूँ। मॉम आप भी ना, इतनी पर्सनल बातें। Nothing personal, just asking now that she's married. Okay, she was already going out with Amir, my colleague. और फिर मैं अपने एक्टर्स और कलीग को इस निगाह से नहीं देखता मॉम। No ways. Okay, that's good. So Ramsha, you pretty girl, tell me something about yourself. आंटी मैं इतनी भी प्रिटी नहीं हूँ जितना आपने बना दिया। Well, I used to work as an actor. I love acting and dance. And your son is a wonderful director. और शादी के बाद do you still work? नहीं, अभी तक तो नहीं। You don't want to do it yourself? या तुम्हारा husband एक villain बन गया है? Look, darling, अगर वो villain बनने की कोशिश करे, just kick him around. मैंने खाना बनाया है. Let me go and see what there is. Okay. Should I come for help? No, not necessary. इब्राहिम, मुझे पूरे चांद की रोशनी बहुत पसंद है। चांद किसको पसंद नहीं है? एक बात बता, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे क्यों होते हैं कि आपकी जिंदगी में आ तो जाते हैं पर उनके खोने का डर क्यों लगा रहता है? मीना खानम, कहीं तुम्हें हमसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? क्यों हो नहीं सकती? क्या नहीं हो सकती है, होनी चाहिए। हर बाशऊर इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए। तो फिर नेक्स्ट स्टेप तो ऑब्वियस है। जवा है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का हद कर दिया, डरा के रख। जवा है मोहब्बत। ये लो, मैंने अपने गजलें सुनने वालों की लिस्ट बना ली है। अब मैं इन्हें फोन करने लगी। हाँ, गो अहेड। संजू संभालेगा रे। गुड फॉर हिम। हेलो महा। रमशा। महा, गजलें तो शौक से सुनती होगी ना तुम?
रमशा, आई एम टेलिंग यू, हम कारोबारी लोग हैं, हमें ये जज्बाती होना अफोर्ड नहीं करते हम। फॉरगेट कारोबार फॉर वंस अली। मैं कारोबारी नहीं हूँ, आम इंसान हूँ। कुछ फीलिंग्स है मेरी। तो ये 2 साल पुरानी बात लेके क्यों बैठ गई हो? क्या वो बात झूठ है? बीवियां हर बात को बेसिक सफेद और स्याह में क्यों समझती हैं? सफेद सच होगा, स्याह झूठ होगा, कोई ग्रे भी कोई चीज होती है। तुम बताओ, क्या वो बात झूठ है? भाई डिबेलो ने कोई हंसी में बात कह दी होगी, मुझे तो याद भी नहीं है। तुमने वो सब नहीं कहा। मिसेस डी को गोली मारो इज एन एक्सप्रेशन। उसका यह मतलब नहीं कि मिसेस डी को गोली मार दो। प्लीज डोंट ट्राई टू बी फनी। मिसेस डिबेलो ने हाजरा और उस औरत के सामने जो कुछ कहा, उससे ना तुम्हारी बेइज्जती होती है ना मेरी। आई सी। कोई नया नुक्ता पैदा कर रहे हो? हाँ, और एक बात और है कि वो शादी से पहले की बात थी, इतना ड्रम बजाने की जरूरत नहीं है उस पर। तो शादी से पहले क्या मैं कोई दूसरी औरत थी? ऑफ कोर्स रमशा, मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब तुम एक दूसरी औरत हो। आई हेट इट। मुझे बिजनेस वूमन बनाने पे क्यों तुले हुए हो तुम? हाँ, अब यही तुम्हारा मुकद्दर है। तुम मुस्तजाब अली की बीवी हो, समझी? और एक बात और, ये बार बार हम इस टॉपिक पर बात ना करें तो बेहतर है। मॉम, कल आप इस वक्त वापस एलए में होंगी, अपनी दुनिया में। आप वहीं खुश रहती हैं ना मॉम? दैट्स योर प्लेस। बहुत कम लोग इस दुनिया में आप जैसे हैं मॉम, अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों को खुशियां और पॉजिटिव एनर्जी देने वाले। इस दुनिया को आपकी जरूरत है। आई लव यू मॉम एंड आई मिस यू। अस्सलाम वालेकुम रमशा। रजा भाई, ये फूल? दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि तुम्हारी खैरियत मालूम करता चलूं। लेकिन मैं तो ठीक हूँ। माशाअल्लाह। दरअसल वो हमारे ट्यूशन इंस्टीट्यूट में फंक्शन है और हमारे फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उन्होंने ये फूल और इनविटेशन कार्ड पहुँचाना था। क्योंकि मैं इस तरफ आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं ही लेता चलूँ। लेकिन इनविटेशन कैसा? हाँ, इसे देखो। कहीं कोई गर्ल्स विंग तो नहीं बढ़ा रहे ट्यूशन सेंटर में? ओह नो, ये मेहमान खुसूसी की जगह मेरा नाम? रजा भाई, ये मेरा नाम क्यों? अरे रमशा बीबी, मेहमान खुसूसी तो आप ही होंगी। ओह गॉड। हमेशा अपनों ही को आगे लाया जाता है, इसलिए मेहमान खुसूसी के तौर पे मैंने आपको बुलाया है। एक्सक्यूज मी रजा भाई, मैं नहीं आ सकूंगी। अरे कोई ऐसी बात नहीं है, अगर कोई एंगेजमेंट है तो कोई बात नहीं, कोई और तारीख रख लेंगे। नहीं, ये सब ना करें। कोई बात नहीं, हम जो है तारीख जो है वो चेंज कर देंगे और जिस तरह तुम चाहोगे उसी तरह करेंगे। और जो कार्ड जो है
वो दोबारा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक छपवा लेंगे। रज़ा भाई, मुझे ट्यूशन सेंटर के हर रैकेट से दूर रखें प्लीज़। क्या तुम इसे रैकेट कह रही हो? रज़ा भाई, मैं पहले भी अर्ज़ करना चाहती थी, इस वक्त आसियाबाजी नहीं है, इसलिए आपसे फाइनली दरख्वास्त कर रही हूँ कि मुझे ट्यूशन सेंटर के हर काम से, हर चीज़ से दूर रखें प्लीज़। यू आर मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ अ मोल है। तुम इतनी फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाती हो? अली, तुम एक अमीर आदमी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंसान ही नहीं हूँ। तो एक बीवी होने के नाते मेरा ही फर्ज नहीं बनता कि मैं तुम्हें समझूं। तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारा भी हक बनता है, तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम मुझे समझो। मैं तुम्हें बहुत समझता हूँ। तुम जितना अपने आप को समझती हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम मुझे रत्ती बराबर भी नहीं समझते। तुमने मुझे अपनी बीवी समझा ही नहीं, कभी कुछ नहीं समझा। अच्छा, तुम्हें समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कभी अपने बारे में कुछ बताया तुमने? किसी अपने से मिलवाया? तुमने तो कहा था तुम्हारी एक आपा है, तुमने तो उन तक को शादी पे नहीं बुलाया। कभी फोन पे बात कराई मेरी? अच्छा, तुमने आपस से बात करनी है? मैं अभी तुम्हारे रूम से बात करा देता हूँ, ठीक है? ये लो, अभी मैं फ़ोन करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी, बड़ी उम्र है तुम्हारी। इसलिए कि मैं आपको काफ़ी दिनों से याद कर रहा हूँ। आपको भी मेरी याद आ रही होगी और हिचकियाँ आ रही होंगी। नहीं, मेरे फ़ोन करने के लिए तो वजह कुछ और थी, मगर खैर तुम बताओ कैसे फ़ोन किया इतने दिनों के बाद? आपा सच बताऊँ, लेकिन आप वादा करें आप नाराज़ नहीं होंगी। पागल हो गए। मैं आज तक कभी क्या तुमसे किसी बात पे नाराज़ हुई हूँ जो अब होंगी? आपा, मैंने शादी कर लिया। क्या? मैं तुम्हें इसलिए फ़ोन करने वाली थी कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मेरी शादी तो ख़त्म हो रही है, हो गई है बल्कि, और तुम मुझे इत्तला दे रहे हो कि तुम शादी करके बैठ के मुझे बताए बगैर, मुझे बुलाए बगैर, मुझे इन्फॉर्म किए बगैर। पापा खैरियत तो है? क्या हुआ है आपके और भाई साहब के बीच में? बाद में बताऊंगी कभी। अभी तुम्हारी बीवी तुम्हारे करीब होगी, मुझे किसी और वक्त फ़ोन करना। हाँ, अच्छा नहीं लगता इस वक्त। मेरी बात तो कराओ उससे। अभी मैं आपको इससे बात करवाता हूँ। उसका नाम है रमशा। ये ले, ऐसे कैसे हमको बताओ तो तारुफ बात तो करो। जी अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक ठाक, और आप? मुझे छोड़ो, मेरे भाई का बताओ। आई एम श्योर वो तुम्हें बहुत पसंद आया होगा। वो है ही इतना क्यूट, इतना अट्रैक्टिव, किसी भी लड़की के दिल की धड़कन बन सकता है। जी। वैसे एक काम तो करो, तुम अपनी कोई तस्वीर तो मुझे भेजो, बल्कि अभी अभी। क्या करेंगी आपा देख के? बस ऐसे ही? नहीं, बस देखूंगी कि आखिर तुम कैसी हो, कि मेरे भाई ने बताए बगैर, कुछ कहे बगैर, इन्फॉर्म किए बगैर तुमसे बस ऐसे आनंद पानंद शादी कर। आपा इतनी जल्दी और इस तरह से शादी का फैसला इन्हीं का था। चलो, वो तो एक बड़ा एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कम से कम तुम तो उसे कह सकती थी कि अपने घर वालों को शामिल करे और एटलीस्ट इन्फॉर्म करे। मैंने कहा था, मगर इन्होंने। जी आप अगर आप इसे ये शिकवा कर रही हैं कि इसने किसी को नहीं बुलाया शादी में, तो इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। क्यों नहीं है? लगता है कि तुमने किसी अपनी क्लास की लड़की से शायद शादी नहीं की, वरना बड़े घरानों में तो यूँ छुप छुपाते शादियाँ तो नहीं होती ना। आपा, जब आप रमशा को देखेंगी ना, आप सब कुछ भूल जाएंगी। बस रहने दो। कितना अरमान था मुझे तुम्हारी शादी का, एक इकलौता मेरा भाई, और
कैसे? What happened? वो आया और मुझे डिवोर्स देकर दफा हो गया ये कह के कि मैं उसका घर छोड़ के चली जाऊं। इब्राहिम साहब, आपका का एक दफा फिर सच हो गया। मेरी बेटी इस्लामाबाद में हूँ। इस्लामाबाद में? फिराक का मौसम। अच्छा, फिराक का मौसम है। आर्टिस्ट से पोएट बनती जा रही हो। वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, इलेक्शन है, तैयार हो जा, कैन वेट। नहीं, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। Are you sure? कुछ जरूरी फोन करने हैं।